Hello everybody, in this video we'll be starting the last unit of your module D, that is unit 32, and the chapter's name is Fraud and Vigilance in Banks. This is the part 1 of this unit, which we will be covering under our foundation series for CAB examination. As you know that we have launched our CAB 2024 master course for the 4 compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. Now as you know, the subjects which are being asked in your CAB exam, they are of technical nature, and you cannot just expect yourself to read each and every domain in the given time, because आपको पता ही है कि हमारे पास 2 months के अराउंड है जिसमें कि हम प्रिपेयर करेंगे हमारे 5 सब्जेक्ट्स। ओके, फिफ्थ कौन सा है आपका, इलेक्टिव भी। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 मंथ्स में अपने बिजी शेड्यूल के बाद आपको ये भी पढ़ना है, कैब एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है, फिर 1 मंथ के राउंड आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए रहता है। सो माई एडवाइस वुड बी दैट यू सी गाइडेंस फ्रॉम any of the sources which you find useful. In this particular course, we will be providing you with the live classes also, which will be commencing from November. जैसा कि आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे इन्हें। राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस। ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी आपकी वेरियस टॉपिक्स की जो भी मेंशन है आपके सिलेबस में। एंड इवेल्युएशन के लिए वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट जो कि हर एक यूनिट के बाद रहेंगे, एंड 20 फुल एंड मॉक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. Right now we are running various discounts on our websites, so do check the deliverables on our course, and if you have any query regarding this course, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in, and do enroll if you find the course useful. सो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फ्रॉड होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन को कवर करने का जो मेन रीज़न है मेरा, वो यही है कि जो नवंबर साइकिल था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, बट इट वाज रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा अपना एबीएम के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये सिर्फ 2 जगह डिफाइंड है या फिर 2 जगह मैंशनड है। एक तो आपका मॉड्यूल सी में मैंशनड है, यूनिट 17 और 18 में, एंड इट इज़ मैंशनड इन मॉड्यूल डी, दैट इज़ दिस चैप्टर ओनली, यूनिट 32। फाइन, तो आई एम assuming that the definition of fraud might have been asked in the November cycle, because यहीं पे mentioned है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो द सेक्शन 17 of the Indian Contract Act 1881 defines your fraud means, and it includes any of the following acts committed by a party to a contract. ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशनड है, इनफैक्ट इट इज़ वेल डिफाइंड in your Indian Contract Act, the definition of fraud. And which section is talking about this particular act? It is section 17. अब यहाँ पे जो ये 5 आपके पास पॉइंट्स हैं, इन पांचों में से अगर कोई भी चीज़ होती है, या फिर आप बोलो कि आप विलिंगली कर रहे हो या फिर नॉन विलिंगली कर रहे हो, इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड। अब नॉर्मल सिनेरियो में आप देखेंगे कि यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बैंक में या फिर अपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इग्नोर कर देते हैं, एंड वी थिंक कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। इफ़ देर इज़ यू कैन से अ सीरियस repercussion of your act, then some legal action can be taken against you. So mind it that you do not fall under this category, and read whatever is stated for fraud in your bank's policy. So कौन से आपके पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप बोल सकते हैं that a fraud is being committed? The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. ओके आपने कोई सजेशन दिया किसी को, एंड जो उसका फैक्चुअल नेचर है, इट इज़ अ फॉल्स सजेशन। फाइन, आपने दिया, अब आपका इंटेंशन जो मर्जी था, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड अगर वो एक फॉल्स सजेशन रहता है। एक्टिव कंसीलमेंट, आपने जानबूझ के अपनी जो नॉलेज है उस पे पर्दा डाल के एक तरह से जो सजेशन है वो दिया, देन अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, दैट इज अगेन अ फ्रॉड। अब ये तो बहुत कॉमन है, बट स्टिल you can see कि it is covered under fraud. Any other act fitted to deceive, deceiving is again a form of fraud. Forgery, आप बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है fraud.
any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. फाइन. अभी जो स्पेसिफिक लॉज है ना, हमारे एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स हैं अंडर लॉ, तो वहाँ पे मेंशन रहते हैं और मोस्टली हम उन्हीं पे ध्यान देते हैं. बट जो ये ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल्सो यू कैन से कैटेगराइज्ड एज फ्रॉड अगर ऐसा कुछ कमिट करते हैं हम. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रॉड बाय बैंक एम्प्लॉयज़. अब बहुत सारे अलग अलग बैंक्स हैं जिनकी अलग अलग बैंक पॉलिसीज़ में हो सकता है कि ये लिमिट चेंज हो, बट हमें जो है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली चलना है. जो आईआईबीएफ की बुक है उसके अंदर दो लिमिट्स दे रखी हैं, तो हमें पता होनी चाहिए ये. द फॉलोइंग केसेस वेयर फ्रॉडलेंट इंटेंशन इज नॉट सस्पेक्टेड और प्रूव्ड एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली. कौन से हैं केसेस? अ केस where there is cash shortage of for more than 10,000, and this is the limit. And second one is where the cash shortage is more than 5,000 if detected by the management, auditor, inspecting officer and not reported on the day of occurrence by the persons handling cash. तो पहले के सिनेरियो में क्या होगा? फर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका 10,000 से ऊपर कैश शॉर्टेज हो रहा है, अब आपने रिपोर्ट किया है नहीं रिपोर्ट किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट का कैश शॉर्टेज है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड. ओके. एक्टिव कंसीलमेंट अगर हो रही है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है, ऑटोमेटिकली इट कम्स अंडर फ्रॉड. सेकंड जो सिनेरियो है, यहाँ पे आपका लिमिट है 5,000 की. अगर कैश जो शॉर्टेज है 5,000 से कम है तो फ्रॉड की कैटेगरी में वो नहीं आएगा. कब हम उसे फ्रॉड की कैटेगरी में कहेंगे? कि आपने पहला रिपोर्ट नहीं किया उसको. फाइन. 5,000 से ज़्यादा था, 5,001 था सपोजिंगली, तो आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया देन इट विल बी अ फ्रॉड. और सेकंड जो आपके पास यहाँ पे फैक्ट होना चाहिए उसमें, वो ये होना चाहिए कि इट हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय द ऑडिट ऑफिशियल. फाइन. अगर ऑडिट ऑफिशियल उसको पकड़ते हैं उस पर्टिकुलर मिसमैच को, कैश में शॉर्टेज को, देन वी विल से कि अ फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड. तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी बुक में मैंशनड है. अदरवाइज देयर आर वेरियस लिमिट्स डिफाइंड बाय आरबीआई एज वेल एज रिस्पेक्टिव बैंक पॉलिसीज़, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं ये दो लिमिट फॉर कैश शॉर्टेजेस. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉड इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम? सेक्शन 17 of Indian Contract Act defines fraud means. Yes, this is right. Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact is considered as fraud. ये हमने देखा. This is again correct. Last statement says the cases of cash shortage of more than 2,000 if detected by management, auditor, inspecting officer and not reported on the day of occurrence by the persons handling cash are termed as fraud. तो ये लिमिट कितनी है? 5,000. So this will be wrong. Fine. क्या होना चाहिए यहाँ पे? 5,000 होना चाहिए, more than 5,000 in fact. And जो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स हैं या फिर ऑडिटर हैं या फिर आपकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने डिटेक्ट किया होना चाहिए ये कैश शॉर्टेज. प्लस अगर जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल हैं जिनसे ये कैश शॉर्टेज हुआ है, अगर वो सेम डे जिस दिन हुआ है उसी दिन अगर इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, इफ़ ही और शी इज़ नॉट रिपोर्टिंग इट, देन these three will club and will be clubbed and termed as a fraud. Okay, so statement 1 and 2 are correct. That is option A is the right answer. So thank you everybody. This was it for your first part of unit number 32. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. That is EduTab JIBCIB. If you have any feedback, suggestion or any other query, you can mail us at hello@edutab.co.in. Telephonically, you can contact us on this number. Keep revising whatever is being taught in your class and try to solve n number of questions based on the concepts.